Students, today we'll discuss the topic Henry's law, and this Henry's law, it is based on effect of pressure on solubility of gas in liquid. लिक्विड में जो गैस की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का जो इफेक्ट है, ऑन दैट बेसिस ये लॉ एप्लीकेबल है. ठीक है, बेसिकली उसी के लिए डिज़ाइन भी किया है. सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर. थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे देन व्हाट हैपन्स, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस. प्रेशर इंक्रीज करने से किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. इसका रीज़न हमने किया था, एक बार फिर देख लेते हैं. जस्ट सी आउट, जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टचिंग द लिक्विड सरफेस इंक्रीजेस. ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल किसको टच करेंगे? लिक्विड सरफेस को टच करेंगे, एंड मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी. क्योंकि बेटा पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड को टच करेंगे, देन दे विल एंटर इनटू लिक्विड. क्लियर? तो चलिए, व्हाट इज द लॉ, जस्ट सी आउट स्टडी करते हैं. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है लॉ की, कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस. गैस की सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. तो जितनी ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी उतना ही मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड भी ज़्यादा होगा. अगर बेटा ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड में एंटर करेंगे. तो जो ज़्यादा से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल एंटर करेंगे तो जो मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है इन द लिक्विड वो भी आपका क्या होगा? ज़्यादा होगा. और ज़्यादा अगर मास ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज करेगा, देन वी कैन से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस. तो शॉर्ट में अगर मैं कहूं कि भाई गैस ज़्यादा सॉल्युबल हो रही है तो गैस का अमाउंट भी लिक्विड में इंक्रीज करेगा. उसका अमाउंट इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. तो हेनरी लॉ बेसिकली डील करता है मोल फ्रैक्शन में. तो व्हाट ही सेज हेनरीज लॉ, कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, आई राइट ऑन द अपर साइड, जस्ट सी आउट, मोल फ्रैक्शन of gas in liquid, mole fraction of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas above the liquid. जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगी, उतने ही गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे और उतना ही गैस का मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा. सो आई विल राइट मोल फ्रैक्शन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन विल गेट अ कांस्टेंट. हम एक कांस्टेंट को यूज़ करेंगे, दैट कांस्टेंट इज k डैश इंटू, ठीक है, p एज इट इज. क्लियर? नाउ अब आपको करना है क्या बेटा, इस के डैश को यहाँ लेके आ जाइए. तो या हम ये p हमने एज इट इज़ किया, ध्यान से करना है. तो जब ये इस डायरेक्शन में आएगा के डैश, तो वी कैन राइट 1 अपॉन के डैश इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं. नाउ 1 अपॉन के डैश इज इक्वल टू के एच, एंड दिस के एच इज सेड टू बी हेनरी लॉ कांस्टेंट, एंड दिस के डैश इज सिंपली अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो डिपेंड करेगा, विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस. तो यहां पर 1 अपॉन के डैश की जगह बेटा व्हाट विल राइट, वी विल राइट के एच. सो पी इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन. ये आपका यू कैन से द वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ. तो हेनरी लॉ बेसिकली क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेज इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड. जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा. फाइनली हम किस पे पहुंचे, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स. यहाँ पर दो कांस्टेंट है, के डैश ध्यान कीजिएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और के एच है आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट
इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेशन क्लियर है। व्हाट इज आवर लॉ नाउ? P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। दिस एक्स स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन। तो पहले बेटा KH की डेफिनेशन करेंगे। हेनरी कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? जस्ट सी आउट। सो देखिए, जो भी कांस्टेंट है, जस्ट रिमाइंड, हम कांस्टेंट को 11th क्लास में कैसे डिफाइन करते थे, सेम हमें यहां पे डिफाइन करना है, सेम मेथड। सो हम कैसे डिफाइन करते थे? जस्ट सी आउट। जो भी कांस्टेंट है वो अपनी सामने वाली क्वांटिटी के इक्वल होता है। P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो हेनरी कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और ये कब पॉसिबल है? जब मोल फ्रैक्शन में क्या लूंगा? 1। सो आई विल डिफाइन हेनरी कांस्टेंट is equal to the partial pressure of gas when the mole fraction of gas is 1। जब गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1। now units of Henry's constant, यहां से we can write P is equal to KH into x। x is mole fraction, so KH is equal to P upon x। बेटा मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स, यू नो। सो KH की जो यूनिट्स होंगी वो किसकी यूनिट्स होंगी? प्रेशर। इट मे बी बार, इट मे बी एटमॉस्फेयर, इट मे बी, यू कैन राइट पास्कल, इट मे बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दीज आर द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ, यू कैन से, फॉर द हेनरीज कांस्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वी विल डू ग्राफिकल वेरिफिकेशन। ग्राफिकल वेरिफिकेशन क्या है? जस्ट सी आउट। सो दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस और ये बेटा मोल फ्रैक्शन। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे गैस का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और यहां पर जो स्लोप आएगा दैट स्लोप इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट KH। तो ये ग्राफिकल वेरिफिकेशन था, ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी what is the relation between KH Henry constant and solubility of gas। Henry constant और solubility of gas में क्या रिलेशन है? So just see out, we know that P is equal to KH into x, so KH is equal to P upon x। यानी जो आपका हेनरी कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो गैस का मोल फ्रैक्शन कम होगा, गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, क्वांटिटी कम होगी, और वी कैन से सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। सो आई विल राइट दिस हेनरी कांस्टेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू solubility of gas in liquid। You can simply say if Henry constant value is more, अगर Henry constant की वैल्यू ज़्यादा होगी then the mole fraction of gas is less, गैस का मोल फ्रैक्शन कम होगा, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर लेस, उसके नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट द solubility will be less। clear? So relation is well clear between the Henry's law constant and solubility inversely proportional। Next we will study what is the factors on which KH depends। just see out। factors on which Henry's constant KH depends। तो फर्स्ट फैक्टर जिस पे केस डिपेंड करता है दैट इज द नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस मीन्स सपोज हमारे पास दो गैसेज हैं बेटा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सो दीज टू गैसेज दे विल हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है ना, किन्हीं भी दो गैसेज की सेम हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू नहीं हो सकती। सो वी कैन से कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। सेकेंडली टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो आपका हेनरी कांस्टेंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मीन्स आई कैन से टेम्परेचर इंक्रीजेस देन हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेस। और अगर हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज करेगा देन ऑब्वियसली solubility
ऑफ गैस क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। क्लियर। तो ये थोड़ा सा रिलेट भी करा मैंने किसके बीच में, वी हैव रिलेटेड बिटवीन द टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, तो वो आप हेनरी कांस्टेंट से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज हेनरी कांस्टेंट आपका इंक्रीज करेगा एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। तो हेनरी कांस्टेंट इट यू कैन से डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स, पहला नेचर ऑफ गैस है, सेकंड आपका टेम्परेचर है, दोनों का कंक्लूजन वेल क्लियर। Different gases they will have the different value of Henry constant, and secondly as the temperature increases the value of Henry constant also increases. Clear? चलिए after that now we'll discuss limitations of Henry's law. Henry's law की limitations। तो जो बेटा फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ है दैट इट इज वैलिड इफ द प्रेशर इज लो। हम इसको लो प्रेशर पे एप्लीकेबल करते हैं, मीन्स हाई प्रेशर पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। एंड इट इज और पहली चीज क्लियर, यू कैन से इट इज एप्लीकेबल एट लो प्रेशर और यू कैन से इट इज नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर। तो ये भी एक लिमिटेशन है। पॉइंट नंबर 2 पे स्टडी करें, नॉट टू लो टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, लो टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है, बट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो करोगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंडली, गैस इज नॉट हाईली सॉल्यूबल। गैस बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्यूबल नहीं होनी चाहिए, हाईली सॉल्यूबल केस में भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, गैसेस और गैस डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। अगर कोई गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट करती है देन इन दैट केस दिट इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गैस नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन सॉल्वेंट। कोई भी गैस ना तो डिसोसिएट होनी चाहिए ना एसोसिएट होनी चाहिए इन द सॉल्वेंट। सो देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस, ठीक है। सो दीज आर रिगार्डिंग द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। Next we will shift to the that is you can say applications of Henry's law. The next part is applications of Henry's law. Just see out. After application we will do the numericals. Now applications of Henry's law. So application में first प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस और यू कैन से एरेटेड ड्रिंक्स लाइक यू कैन से कोल्ड ड्रिंक्स। जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें नॉर्मली क्या होता है बेटा, CO2 गैस को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर अब मेन एप्लीकेशन क्या है, जो आपकी गैस है, gas is packed in cold drinks at high pressure। हाई प्रेशर में गैस को पैक करते हैं, सील करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में। तो इसका रीज़न क्या है, जब प्रेशर ज़्यादा होगा देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज आल्सो मोर। तो ये ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं तो इसमें हाई प्रेशर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस आपके लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होगी। तो ये मेन फैक्टर है। दीज in these cold drinks, gas is packed in cold drink at high pressure because when the pressure is high then the solubility of gas is also more. So this is the first application we have done, production of you can say beverages or cold drinks. Now the second application that we have to study is the deep sea diving और स्कूबा डाइविंग। जो डीप सी डाइविंग है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। सो व्हाट हैपन्स, जो दीज डीप सी डाइवर्स में जो आपके डाइवर्स हैं दे नॉर्मली यूज ऑक्सीजन सिलेंडर
ऑन इन दिस सिलेंडर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन इज नॉर्मली मिक्स्ड। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है ये थोड़ा मैं क्लियर करूंगा, इट इज नॉट हाईली सॉल्यूबल इन ब्लड एट नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर पे ये ब्लड में ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है, बट एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर ज़्यादा होगा देन नाइट्रोजन इज हाईली soluble in blood. So what happens, just see out, when these divers they go deep in oceans, जब बेटा वो ओशंस में जाएंगे डीप में, सो व्हाट हैपन्स, जितना डीप में जाएंगे वो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर, व्हाट हैपन्स, प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, दैट द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस solubility इन ब्लड इंक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, कोई इशू नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, व्हेन दीज डाइवर्स दे कम्स बैक टू द सरफेस, जब वो सरफेस पर आते हैं वापस, देन व्हाट हैपन्स, प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा, देन दिस नाइट्रोजन गैस comes out from blood in the form of bubbles। ये ब्लड से कैसे बाहर आएगी, बबल्स की फॉर्म में बाहर आएगी। जैसा आप मान के चलिए ये आपका नॉर्मली ब्लड स्ट्रीम है और इसमें ये आपके नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे। व्हाट दे फॉर्म, नाइट्रोजन गैस बबल्स। बबल्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि बेटा जब डाइवर ऊपर आ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होगा तो नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, तो वो ब्लड से बाहर आएगी। ठीक है, बाहर आते वक्त वो क्या बनाएगी, बबल्स। अब क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है इसका साइज बिग है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज अ बिग साइज मॉलिक्यूल, यू कैन से साइज मोर, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट अरेस्ट या यू कैन से इट में स्टॉप कर सकती है। बी क्लियर, 1 सेकेंड, इट में स्टॉप द ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को रोक सकती है, ड्यू टू विच जो आपकी कैपिलरीज हैं दे ब्लॉक, और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बैंड्स। दिस सिचुएशन इज सेड टू बी द बैंड्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई विल एक्सप्लेन अगेन सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिचुएशन, जब आपकी कैपिलरीज बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे, आई विल राइट हियर, जब कैपिलरीज ब्लॉक होंगी दिस सिचुएशन आई विल राइट हियर बैंड्स। सो फिर से देखिए क्या होगा, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। जब सी डाइवर नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, नाइट्रोजन गैस ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल होगी, नो इशू। बट जब वो वापस आएंगे सरफेस पर प्रेशर डिक्रीज होगा, तब ये गैस बाहर आएगी और ये बबल्स बनाएंगी। इन बबल्स का साइज बड़ा होगा, ड्यू टू विच आपकी कैपिलरीज ब्लॉक हो सकती हैं, एंड दिस सिचुएशन इज सेड टू बी द बैंड्स। नाउ अब इसका सॉल्यूशन क्या है बैंड्स का, जस्ट सी आउट। सो द सॉल्यूशन इज नाउ अ डेज, जो डाइवर्स है व्हाट दे विल यूज, दे विल यूज ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, जिसको कलेक्टिवली हम एयर बोलते हैं, वो हीलियम गैस यूज करते हैं। दे विल यूज हीलियम गैस। हीलियम गैस में क्या एक इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 इसका साइज लेस है। साइज कम होने की वजह से कभी भी कैपिलरी ब्लॉक नहीं होगी, ड्यू टू लेस साइज दे डू नॉट block the capillaries. Clear? Secondly, it is less soluble in blood. ब्लड में इसकी solubility भी क्या है, कम है। तो बैंड्स की सिचुएशन का जो एक सोल्यूशन आया था वो क्या था कि अब जो आपके डाइवर्स हैं वो साथ में हीलियम गैस को यूज़ करते हैं। हीलियम गैस ड्यू टू लेस साइज एंड इट इज़ लेस सॉल्युबल इन ब्लड, कभी भी बैंड वाली सिचुएशन या कैपिलरीज ब्लॉक वाली सिचुएशन राइज नहीं होगी। क्लियर? So this is regarding the second application. Now we'll shift to third applications. Anoxia. Anoxia क्या होता है बेटा? Anoxia एक नॉर्मल सिचुएशन है जिसमें the body becomes
वीक, बॉडी वीक हो जाती है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन वहाँ जो मिलती है दैट इज जो पेशेंट है ही इज अनेबल टू थिंक, उसकी जो सोचने की या थिंकिंग की एबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। और ये बेसिकली किस वजह से होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस? कॉज इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज में जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है देन दिस सिचुएशन अराइजेज एनॉक्सिया। तो ये सिचुएशन कब होती है? जस्ट सी आउट, दिस सिचुएशन अराइजेज एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड पे सिचुएशन अराइज होगी। एट हाई एल्टीट्यूड व्हाट हैपन्स? द प्रेशर इज लेस, प्रेशर कम होता है। ड्यू टू लेस प्रेशर व्हाट हैपन्स? द सॉल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड वो भी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। एंड वन थिंग आई मोर से दैट इज देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यूज। सो वही हेनरी लॉ है कि हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन का जो लेवल बॉडी टिश्यूज में कम होगा, देन द बॉडी बिकम्स वीक एंड अ स्पेशल टाइप ऑफ सिचुएशन अपीयर्स व्हेन अ पेशेंट इज अनेबल टू थिंक। दिस सिचुएशन इज सेड टू बी द एनॉक्सिया। क्लियर? नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। फोर्थ वन, फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। सो बेटा एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, जो गैसेस हैं दे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करते हैं। क्लियर? नाउ सो इन एयर, जस्ट सी आउट व्हाट हैपन्स इन एयर, पार्शियल और यू कैन से प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन इन लंग्स। बहुत ध्यान से समझना है, एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू लंग्स, देयरफॉर ऑक्सीजन एंटर्स इन द लंग्स। सेकेंड, इन लंग्स द प्रेशर ऑफ CO2 इज मोर। CO2 का प्रेशर ज्यादा है। क्यों होता है? आपने ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूज करती है फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन, और वहां से कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस। तो उसका अमाउंट लंग्स में ज्यादा होता है, देयरफॉर द CO2 लीव्स द लंग्स। तो अगर आपसे कोई पूछे हमारी बॉडी ऑक्सीजन क्यों इनहेल करती है, बिकॉज ऑक्सीजन का जो लेवल है लंग्स में कम होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। प्रेशर की लेवल इन द सेंस प्रेशर अगर हम बोलेंगे दैट विल बी बेटर। तो ऑक्सीजन एंटर्स फ्रॉम, एवरी गैस एंटर्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऑक्सीजन का प्रेशर एयर में ज़्यादा होता है, देयरफॉर इट एंटर्स फ्रॉम आउटसाइड टू आवर लंग्स। और CO2 का प्रेशर लंग्स में ज़्यादा होता है, देयरफॉर वो हमारी बॉडी या लंग्स से आउटर एयर में एंटर करती है। सो दिस इज रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। नाउ आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस वी आर हैविंग अ जनरलाइजेशन दैट वी हैव टू डिस्कस। देखिए एक जनरलाइजेशन है, aquatic species or you can say aquatic animals are more comfortable in cold water. Now what happens? Just see out. Cold water में normally क्या होगा? Just understand. Temperature is less. Temperature कम होगा, due to which solubility of oxygen in water is more. ऑक्सीजन गैस की वाटर में solubility ज़्यादा होगी, और you can say availability of oxygen is more, and this is the oxygen, this oxygen is used by aquatic animals. ठीक है? तो वो ज़्यादा कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, इफ़ द टेम्परेचर इज़ मोर या इंक्रीज करोगे, देन ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ड्यू टू विच level of oxygen decreases and aquatic animals becomes
अनकंफर्टेबल। सो एक जनरलाइजेशन था जो हमने स्टडी किया। आफ्टर दैट वी विल डू वन कंसेप्चुअल्स बेस्ड ऑन हेनरी कांस्टेंट। We have to study the conceptual based on Henry constant. Just a moment. Number one, you must know that Henry constant is directly proportional to temperature and is inversely proportional to solubility of gas in liquid. So question is gas A and gas B. Clear? We are having two gases, gas A and gas B, having the Henry constant 9.8 bar and 12.6 bar. Question is which gas is more soluble in water? कौन सी गैस ज़्यादा soluble है? Think of it. We know that KH is inversely proportional to solubility. तो जिसका हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? ज़्यादा सॉल्युबल। मोर सॉल्युबल मीन्स लेस KH वैल्यू। तो बेटा लेस KH वैल्यू कौन सी है? गैस ए की। सो मोर सॉल्युबल इज गैस ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हेनरी कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। नाउ a gas A, clear? A gas A has Henry constant 2.8 at 20 degrees Celsius. Clear? Now its Henry constant will be more or less at 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन ये है कि 20 डिग्री पे जो हेनरी कांस्टेंट है वो 2.8 यूनिट यू कैन टेक बार। जब आप टेम्परेचर 2.25 हेनरी कांस्टेंट 2.8 बार है 20 डिग्री सेल्सियस पे, जब आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी इट इज़ मोर देन 2.8, इट इज़ लेस देन 2.8 और यू कैन से इट इज़ इक्वल टू 2.8। तो देखिए बेटा हेनरी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, मीन्स इट इज़ मोर देन 2.8 bar. Clear? So these are the two questions we have discussed. Now we will shift to the numerical part. For the numerical part I have already written the 6 questions जो हमें डिस्कस करने। So let us start with the question number 1. फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जो बेसिक फॉर्मूला हमने काम करना है। We have to work in P is equal to KH into X, where X stands for the mole fraction. We have to work in this basic formula. चलिए नाउ, सो क्वेश्चन नंबर 1, नाइट्रोजन गैस बबल्ड थ्रू वाटर, मीन्स हम किस में डील कर रहे हैं? नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर, वी आर डीलिंग इन दिस। टेम्परेचर 293 केल्विन, हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन? वी हैव टू कैलकुलेट millimoles of nitrogen gas dissolve in 1 liter of water. Water is 1 liter, you can say 1000 ml और you can say 1000 ग्राम, क्योंकि बेटा वाटर की डेंसिटी 1 होती है। सो ड्यू टू विच वी कैन से कि उसका जो मास होगा वो वॉल्यूम के इक्वल होगा। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.987 bar and KH for nitrogen gas is also given 76.48 किलो बार एट सेम टेम्परेचर। तो पहले तो बेटा किलो बार को बार में कन्वर्ट कीजिए, 76.48 इंटू 10 की पावर 3 बार। अब देखिए आपको मिली मोल्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो फॉर्मूला देखिए, P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। सो हाउ कैन आई राइट इट? P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
वाटर। क्लियर। प्रेशर आपको गिवन है, KH आपको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें कैलकुलेट करने हैं। वाटर देखिए बेटा, वाटर था 1 लीटर, 1 लीटर मीन्स 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये हमेशा के लिए ध्यान रखिए, जब भी आपके पास 1 लीटर वाटर होगा तो उसके मोल्स होंगे मास 1000 ग्राम, मोलर मास 18, 55.5 मोल्स। दिस वी हैव टू लर्न 55.5 और यू कैन से 55 प्रॉपर, अगर 2 डेसिमल तक चले तो ये। क्लियर। सो अब यहां पे अगर हम पुट करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की जगह P इज इक्वल टू KH इंटू NN2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55.55। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55.55 मोल्स। अब ये जो मोल्स हैं काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, सो दिस इज नियरली इक्वल टू 55.55। हम इसको किसके इक्वल ले सकते हैं, 55.55। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू KH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 55.55। अब इसमें वैल्यू पुट करके मुझे नाइट्रोजन के मोल्स मिलेंगे। सो वैल्यू पुट करते हैं, प्रेशर कितना है, जस्ट सी आउट 0.987 बार इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन सॉरी KH की वैल्यू बेटा 76.48 10 की पावर 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 55.55। अब बाकी फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं। सो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 7.16 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मोल्स। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करने, मिली मोल्स। सो मिली मोल्स आर इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाई 1000। सो 7.16 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000, दिस विल बी 7.16 इंटू 10 की पावर -1, -4 + 3 में हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.716 मिली मोल। तो बेसिकली फॉर्मूला यही अप्लाई किया था हमने। कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर वाटर का मतलब कितने मोल्स, 55.55। सेकेंडली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55.55 आए तो आप यहाँ पर गैस के मोल्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, KH फॉर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। केस क्या है बेटा, ऑक्सीजन प्लस वाटर। सो KH वैल्यू आपको जो गिवन है दैट इज 4.34 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 एटमॉस्फेयर at 25 degree Celsius. If the partial pressure of air is 0.2 atmosphere, means partial pressure of oxygen 0.2 atmosphere. Calculate the concentration in moles per liter. यानी आपको मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। चलिए सेम फॉर्मूला, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। सो वॉट विल आई राइट, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। P इज इक्वल टू KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए नाउ P इज इक्वल टू KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो वाटर है, आपकी ध्यान कीजिए जो मोलैरिटी होती है बेटा, और सेकेंडली आपको जो मोलैरिटी निकालनी किस में होती है, मैं यूनिट मेंशन करता हूँ। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। सबसे इंपॉर्टेंट, द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर। क्लियर। अब इसमें 1 लीटर वाटर
बी क्लियर, ध्यान से करना है। 1 लीटर वाटर में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होंगे वो मैंने आपको क्या बताया था, 55.55। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस 55.55। अब इसमें मैंने आपको नेग्लेक्ट कराया था, सो P इज इक्वल टू KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 55.55। अब ये देखो, जो आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे वो नंबर ऑफ मोल्स किस में है, नियर अबाउट 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर है, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे डायरेक्टली क्या हो जाएगी, आपकी मोलैरिटी। तो फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि P इज इक्वल टू KH इंटू मोलैरिटी अपॉन 55.55। ये शॉर्ट फॉर्मूला है जो आप लर्न करोगे, इट विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत इजीली आपको ध्यान रखना है, कोई खास मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। सो ऑन putting the values, just see out, we'll put the values, 1 minute, just a moment, just a second. Now what we have to do, तो यहाँ पर बेटा ध्यान क्या करना है, एक नया फॉर्मूला आपको मिला है, P इज इक्वल टू KH इंटू मोलैरिटी अपॉन 55.55। डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। तो प्रेशर कितना गिवन है आपको, 0.2 एटमॉस्फेयर। KH कितना है, 4.34 इंटू 10 की पावर 4 एटमॉस्फेयर इंटू मोलैरिटी अपॉन 55.55। तो मोलैरिटी क्या, 0.2 इंटू 55.55 upon 4.34 into 10 की पावर 4. So on solving this comes out to be 2.55 into 10 raised to the power minus 4 मोलर। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लर्न करो कि व्हेनेवर एग्जामिनर सेज भाई मोलैरिटी निकालनी है हेनरीज लॉ में, तो P इज इक्वल टू KH इंटू मोलैरिटी अपॉन 55.55। क्लियर टू ऑल ऑफ, चलिए। सो दिस इज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 3. Question number 3 is dry air. Just a moment. Dry air contains 79% nitrogen, 21% oxygen. Nitrogen 79%, oxygen 21%. Determine proportion of nitrogen and oxygen in terms of mole fraction. Proportion का मतलब क्या होता है, रेशो। So we have to calculate mole fraction of nitrogen divided by mole fraction of oxygen. ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर, नाइट्रोजन अपॉन ऑक्सीजन dissolved in water at 1 atmospheric pressure. Pressure given to you is 1 atmospheric pressure. Henry law constant for nitrogen and oxygen are KH for nitrogen 8.54 10 की पावर 4 atmosphere and KH for oxygen is 4.56 into 10 की पावर 4 atmosphere. So बेटा this is the data given to us now. चलिए, सो ये रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो x क्या हो जाएगा बेटा, P अपॉन KH। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन KH ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल, partial pressure of oxygen and KH of oxygen. Now we have to put the values. हमें सिर्फ इनकी वैल्यू पुट करनी है, that's all. So how can we put out the value? Just see out. अब यहां पर एक चीज, ये बेटा आपका वैल्यू आपको नॉर्मली गिवन है, वैल्यू सारी। ऑन पुटिंग द वैल्यू जस्ट सी आउट। एक चीज़ और थोड़ा डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ये प्रेशर आप क्या पुट करोगे, ये आपका जो एयर है, सपोज
इस एयर में जो नाइट्रोजन है वो कितना परसेंट है बेटा? 79%। तो 79% मीन्स 79/100 0.79, और ऑक्सीजन कितना है बेटा? 21%। सो 21/100 ये कितना हो गया? 0.21। क्लियर? और इस पूरे सैंपल का जो प्रेशर है वो कितना है? 1 एटमॉस्फेयर कंप्लीट। आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है एयर का? 1 एटमॉस्फेयर। तो जो टोटल प्रेशर होता है 11th क्लास में कराया था, डेट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब इसमें टोटल आपको क्या दिया हुआ है बेटा? 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है यहाँ पे। क्लियर? और इसमें से कितना परसेंटेज है? 79%, यानी 1 एटमॉस्फेयर का 79% कितना हो गया? 0.79 एटमॉस्फेयर किसका प्रेशर? ऑक्सीजन का, सॉरी नाइट्रोजन का, और 0.21 किसका? आपका ऑक्सीजन का। तो ये चीज़ बहुत ध्यान करने वाली चीज़ है कि आपका जो एयर का प्रेशर है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, उसमें 79% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर होगा दैट इज 0.79 एटमॉस्फेयर, और इसमें ऑक्सीजन 21% है, तो ऑक्सीजन का कितना होगा? 0.21। ये वैल्यू यहाँ हमें पुट करनी है। सो सी आउट। सो पुट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अब क्या ले? 79% मीन्स आई विल टेक 0.79 डिवाइड बाई KH फॉर नाइट्रोजन इज 8.54 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई KH फॉर ऑक्सीजन इज 4.56 10 की पावर 4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.21। 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसल आउट। ऑन सॉल्विंग दिस आई विल गेट 9.25 divided by 4.6, and this is near about 2/1. So mole fraction of nitrogen upon mole fraction of oxygen, क्या इनका proportion आया? 2:1। वेरी इंपॉर्टेंट बात कि 1 एटमॉस्फेयर में अगर नाइट्रोजन 79% है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 0.79 एटमॉस्फेयर, और ऑक्सीजन 21% है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0.21 एटमॉस्फेयर। हर क्वेश्चन में कुछ एक स्पेशलिटी होती है, कुछ थोड़ा सा एक यू कैन से एक नई चीज़ देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3। नाउ विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? जस्ट सी आउट। 1 लीटर वाटर अंडर नाइट्रोजन मीन्स वाटर प्लस कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 1 एटमॉस्फेयर, डिजॉल्व 0.02 ग्राम नाइट्रोजन। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है बेटा? 0.02 ग्राम एट 293 केल्विन। हेनरी लॉ कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, 1 लीटर वाटर प्लस नाइट्रोजन आपका सोल्यूशन है, जिसमें नाइट्रोजन का मास गिवन है, नाइट्रोजन का प्रेशर गिवन है, KH निकालना है। P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो प्रेशर कितना, पहले इसमें वैल्यू पुटअप बाद में करेंगे, पहले देखिए P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो P बेटा 1 एटमॉस्फेयर, KH निकालना है। अब नाइट्रोजन का मास गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो 0.02 अपॉन नाइट्रोजन का मोलर मास 14 2 ज़ा 28। सो आई विल राइट 0.02 अपॉन 28 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर सेम वी विल राइट 0.02 अपॉन 28 प्लस वाटर कितना गिवन है? 1 लीटर। आई हैव टोल्ड यू 1 लीटर वाटर मीन्स 1000 ml मीन्स 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होंगे? मास 1000, मोलर मास 18, 55.55 मोल्स। आई विल पुट हेयर। सो इसको सॉल्व करके यू विल कैलकुलेट KH, एंड दिस KH कम्स आउट टू बी 7.75 into 10 raised to the power 4 atmosphere. Clear? चलिए, so this is regarding question number 4. Now question number 5.
फॉर्मूला बेटा वही बेसिक है जो स्टार्टिंग में बताया था, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 and at last this is question number 6. Now calculate the amount of CO2 dissolved at 4 atmosphere in 1 decimeter cube water। यानी आपका जो सॉल्यूशन है वो CO2 प्लस वाटर है। CO2 गैस हमें निकालना है, मास ऑफ CO2 गैस, डिजर्व प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है बेटा वाटर का 1 डेसीमीटर क्यूब मीन्स 1 लीटर, और यू कैन से 1000 ml, और हम इसको 1000 ग्राम भी ले सकते हैं। ठीक है, KH फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 1.67 in किलो बार, सो दिस विल बी 1.67 10 की पावर 3 बार। सो डेटा हमने नोट कर लिया। अब CO2 का अमाउंट निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास वही है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। सो P इज इक्वल टू के एच इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो पहले हम CO2 के मोल्स निकालेंगे, फिर हम उसका मास कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स वी हैव टू डू। प्रेशर कितना गिवन है आपको 4 एटमॉस्फेयर, हेनरी कांस्टेंट 1.67 10 की पावर 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 लीटर वाटर में वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 1000 ग्राम अपॉन 18 55.55 मोल्स, काफ़ी बार यूज हो चुका है। सो ऑन सॉल्विंग दिस जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आएंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि कभी भी गैस प्लस 55.55 मोल्स वाटर हो तो आप गैस के मोल्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो, आंसर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, और एज इट इज़ भी सॉल्व करना है तो कर दीजिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.133 मोल। नाउ द मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, या यूं भी कह सकते हैं कि 1 मोल CO2 का मास कितना होता है 44 ग्राम। हमारे पास कितने मोल्स हैं 0.133। सो ऑन मल्टीप्लीकेशन दिस कम्स आउट टू बी 5.85 ग्राम ऑफ CO2। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको मास निकालना था, तो आपने पहले मोल फ्रैक्शन से मोल्स निकाले, फिर 1 मोल का जो मास होता है दैट इज मोलर मास, और फिर आपने कैलकुलेट किया। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन of Henry's law, question number 6. Now at what partial pressure of oxygen, आपको निकालना बेटा partial pressure of oxygen will have a solubility of 0.06 gram per liter, solubility of 0.06 gram per liter in water at 293 Kelvin, 293 Kelvin. Now KH फॉर ऑक्सीजन आपको गिवन है, हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इज 46.82 किलो बार। इसको बेटा बार में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। 303 केल्विन, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, नॉट एन इशू। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए पार्शियल प्रेशर निकालना, फॉर्मूले से शुरू करते हैं। P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो के एच आपको गिवन है, मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ 46.82 10 की पावर 3, हमने के एच की वैल्यू पुट कर दी। नाउ मोल फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी कितनी है, 0.06 ग्राम पर लीटर इन वाटर। इसका मतलब जो मास ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना है 0.06 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे, मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा मास कितना हो गया 0.06, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32, ठीक है।
अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या लोगे। अब देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, सॉल्युबिलिटी। आपके पास 1 लीटर वाटर का मतलब 1000 ग्राम वाटर है, क्लियर। अब इसमें 1 लीटर के अंदर ये टोटल जो 1000 ग्राम है, ग्राम पर लीटर इन वाटर का मतलब बेटा ये 1000 ग्राम, थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा, एक बार इसको देखेंगे कि 0.06 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या होता है, 0.06 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये है इसका मतलब। अब 1 लीटर सॉल्यूशन देखिए, इन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन की डेंसिटी वाटर के इक्वल होगी, तो हम सॉल्यूशन को क्या लेकर चलें, 1 kg सॉल्यूशन ले लें, या आप इसको ले लीजिए 1000 ग्राम सॉल्यूशन आपने ले लिया। अब इस सॉल्यूशन में क्या है, ऑक्सीजन इतना है, तो मास ऑफ वाटर क्या होगा, 1000 ग्राम में से 0.06 आप माइनस करोगे तो किसका मास आएगा, वाटर का। सो दिस विल बी 999.94 ग्राम। अगर यहाँ पे डायरेक्टली 1 लीटर वाटर दिया होता तो सीधे मोल्स पुट करते, बट यहाँ पर ग्राम पर लीटर का मतलब इतने ग्राम 1 लीटर सॉल्यूशन में है, और क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी वाटर के बराबर है यानी 1 है, तो हमने उसको 1 लीटर का क्या बना लिया, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। अब उस 1000 ग्राम में ऑक्सीजन 0.06 है, तो वाटर कितना आया, 999.94। तो यहाँ पर अब पुट करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, ये सारा हमने निकाल लिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे कितने आए थे, ऑक्सीजन का मास कितना था बेटा, 0.06 अपॉन मोलर मास 32, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना आया था, 1000 माइनस 0.06 अपॉन 18, 1000 में से जब 0.06 माइनस करोगे 999.94 अपॉन 18, दोनों के मोल्स पुट कीजिए यहाँ पे। सो P इज इक्वल टू KH की वैल्यू 46.82 10 की पावर 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की जगह 0.06 अपॉन 32 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की जगह 0.06 अपॉन 32 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की जगह 999.94 अपॉन 18, क्लियर। सो ऑन सॉल्विंग दिस द आंसर कम्स आउट टू बी 1.58 बार। तो थोड़ा ये ध्यान देना है, ग्राम पर लीटर में थोड़ा चेंज आया था, दैट इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। So student, this we have completed a very important topic, Henry's law, mathematical form, graphical form, numerical, conceptuals, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल सारे एक ही फॉर्मूले पर बेस है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, कोई भी न्यूमेरिकल इसके बगैर नहीं होगा। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 लीटर वाटर है तो 55.55 मोल्स है, ठीक है ना। ये चीज़ें डायरेक्टली आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक हेनरीज लॉ, दैट्स ऑल।